हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व और कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको प्रणाम है। सावन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछे जाने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण लोक के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सावन में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजा से भी मिलता है। जो समुद्र और वनस्पति सहित समुचित पृथ्वी का दान करता है तथा कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों सामान्य फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यत्र सामग्री सहित दान करता है, उस मनुष्य को जितना फल प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ सावन मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्व और नाग सहित संपूर्ण देवताओं का पूजा हो जाता है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूर्वक प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुष को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में जागरण करके कीर्तन करते हैं तो कभी भी भयंकर यमराज का दर्शन नहीं होता है, न वो कभी दुर्गति में पड़ते हैं। लाल, मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजा करने पर होते हैं। जिससे तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजा कर लिया, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देता है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोग का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को प्रणाम है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर के अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी और तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाता है। मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित हो करके स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने इस कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महापुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।